हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 6 के लिए है और उसमें एक टॉपिक है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एजुकेशन की मीनिंग, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उनका रेस्पेक्टिव एडवांटेजेज या डिसएडवांटेजेज क्या है इस पर भी जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले या वीडियो लेक्चर की शुरुआत में हम कुछ महान व्यक्तियों के कहे गए कथनों पर एक नज़र डालेंगे जो कि डायरेक्टली इस टॉपिक से जुड़े हुए नहीं हैं, बट हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देने में मदद करेंगे। तो महात्मा गांधी की बात करें हम तो उन्होंने कहा कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। स्वामी विवेकानंदा, we want the education by which character is formed, a strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which we can stand on one's own feet. अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि एजुकेशन का अर्थ क्या है, जिसे हम हिंदी में शिक्षा कहते हैं, वह क्या है। Education is the act or process of imparting or acquiring knowledge or skills, developing the powers of reasoning and judgment by instruction, training or study. यह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जहाँ पर हम किसी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाने से या दूसरे प्रैक्टिकल प्रोसीजर के तहत ज्ञान की प्राप्ति करते हैं या कौशल का विकास करते हैं। एजुकेशन का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में सकारात्मक और वांछित परिवर्तनों को लाना है और ऐसे परिवर्तन लास्टिंग होने चाहिए, यानी बहुत समय तक चलने वाले भी होने चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हैं, अपने व्यवहार में ऐसे रूपांतरण करते हैं जो कि हमें ज़्यादा वांछित व्यवहार की उत्पत्ति करें। अब आते हैं हम एजुकेशन के टाइप्स पर। मूलतः शिक्षा को 3 भागों में बांटा जा सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल। तो अगर हम फॉर्मल या औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो यह सिस्टमेटिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है और एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम है जो कि मोस्टली स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रदान किया जाता है। जब हम इनफॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा की बात करेंगे तो यह स्कूलों से बाहर घटित होता है और यहाँ पर हम अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त करते हैं या अपने पेरेंट्स से, अपने साथियों से, अपने समाज में अपने पड़ोसियों से जो कुछ सीखते हैं या स्वतः सीखना, जहाँ पे कि हम लाइब्रेरी या मूवीज़ या किसी इंफोटेनमेंट चैनल के माध्यम से कोई ज्ञान सीखते हैं या हुनर सीखते हैं, तो वो इनफॉर्मल लर्निंग का एग्जाम्पल होगा। कई तरह के खेल बच्चे खेलते हैं जिसमें कोई ना कोई शिक्षा छुपी होती है, या हमारे दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे, उन कहानियों में भी लाइफ स्किल्स या जीवन जीने के गुण सिखाए जाते थे। इस तरह का सीखना सभी कुछ अनौपचारिक शिक्षण का उदाहरण होगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ही एक टाइप है। वैसे तो है यह एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन है, यानी ये भी प्लान्ड एजुकेशन है, लेकिन यह हमारे फॉर्मल सेटअप्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर घटित होता है। जैसे कोई डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कुछ सीख रहा हो तो उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत रखा जाएगा। अब अलग अलग फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन का कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन में देखें तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यूजुअली यह स्कूल, कॉलेज या किसी दूसरे ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस में दिया जाता है। यहाँ पर जो शिक्षक होंगे, जो नॉलेज इम्पार्ट करेंगे या जो ज्ञान देंगे, वो प्रशिक्षित होंगे, व्यावसायिक होंगे और बहुत ही क्वालिफाइड होंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ नॉलेज में। फॉर्मल एजुकेशन में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, यानी पहले आप बेसिक एजुकेशन कर रहे हैं, फिर इंटरमीडिएट सेक्शन में जा रहे हैं और फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन, इस तरह का। साथ ही यहाँ पर जो ग्रेडिंग होगी वो क्रोनोलॉजिकल होगी, यानी आपने
कितने साल इस क्लास में देना है, उसके बाद आपको इतने साल दूसरे क्लास में बिताना होगा। पर्टिकुलरली जैसे हमारे यहाँ है कि एक क्लास में 1 साल बिताना होता है, या आप इतने एज के हो गए तो अब आपको नेक्स्ट में जाने की अनुमति मिलेगी। तो ये क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड फॉर्मल एजुकेशन की विशेषता है। जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उनकी सिलेबस या उनका पाठ्यक्रम पहले से तय किया हुआ होगा। फुल टाइम कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे आपको अपना पूरा समय किसी एक कोर्स को देना होता है। फिर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ असेसमेंट्स किए जाएंगे, साल के अंत में या बीच में भी कई तरह की परीक्षाएं ली जाती हैं, मूल्यांकन किए जाते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट या डिग्री प्रदान किया जाता है। क्लासरूम टीचिंग फॉर्मल एजुकेशन का ही एक टाइप है। इसकी एडवांटेजेज या लाभ की बात करें तो यहाँ पर हमें प्रशिक्षित शिक्षकों से सीखने का मौका मिलता है। जो कोर्स कंटेंट होता है नॉर्मली अद्यतन होता है, समय की ज़रूरत के हिसाब से उसको समय समय पर अपडेट किया जाता है। जो लर्निंग है हमारी वो स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक होती है। एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको पहले क्लास में जब आप गए तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, फिर सेकंड ग्रेड में आप जाते हैं तो आपका उसी से रिलेटेड और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही होता है, बट एडवांस लेवल का होता है। जो मूल्यांकन का कार्य है यहाँ पे बहुत ही विशिष्टता से किया जाता है और वो प्रभावी होता है। किसी तरह की जॉब पाने में हमारा ये जो डिग्री हम फॉर्मल एजुकेशन से प्राप्त करते हैं वह चूँकि सब जगह रिकग्नाइज्ड होता है तो मदद करता है जॉब पाने में। डिसएडवांटेजेस की बात करें, वैसे तो फॉर्मल एजुकेशन में डिसएडवांटेजेस थोड़े कम होंगे लेकिन फिर भी हैं। और जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे ही। जैसे किसी का इंटेलिजेंस अलग होगा, एटीट्यूड अलग होगा, एप्टीट्यूड होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्रति डिफरेंट होगा, कैपेबिलिटीज़ में अंतर आ सकती है। किसी को एक कोर्स पूरा करने में 2 महीने का समय लगता है, किसी को वही कोर्स पूरा करने में 6 महीने का समय लग सकता है। बट फॉर्मल एजुकेशन की यह एक असफलता है कि वहाँ पे हमें एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आपको ये कोर्स इतने समय में ही पूरा करना है और यह टाइम फ्रेम सबके लिए समान होता है। फिर जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली हमको एक क्लासरूम अटेंड करना होता है, एक इंस्टीट्यूशन अटेंड करना होता है जहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। और हो सकता है कि उसमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनका कैरेक्टर या जिनका व्यवहार बहुत सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, तो ये एक खतरा रहता है दूसरे बच्चों के लिए कि वो भी उनके प्रभाव में आएंगे और उनसे सीखेंगे और कुछ गलत आदतों को कल्टीवेट कर सकते हैं। साथ ही फॉर्मल एजुकेशन नॉर्मली महंगा पड़ता है जो दूसरे फॉर्म ऑफ एजुकेशन है उनकी तुलना में। सिलेबस चूँकि यहाँ पे रिजिड होता है, आपको एक प्रॉपर प्री डिटरमिन्ड सिलेबस दिया जाता है जिसको कि आपको पूरा करना ही होता है, तो हो सकता है कि आपके प्राकृतिक विकास, आपकी क्षमताओं का जो प्राकृतिक विकास जिस तरह से होना चाहिए वो सिलेबस के इर्द गिर्द ही बंध के रह जाए। एक लास्ट डिसएडवांटेज जो है वह यह है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं और आप वहाँ के पढ़ाई से या वहाँ के पाठ्यक्रम से आप बहुत संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि उस पाठ्यक्रम के बीच में अपने इंस्टीट्यूशन को बदलना। इनफॉर्मल एजुकेशन वैसे तो हम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट चूँकि ये 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन के तहत ही है तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले ही बोला कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, पूरे जीवन काल के दौरान चलता है और यहाँ पे हम अपने पेरेंट्स, साथियों और किताबों, मास मीडिया के तहत ज्ञान का अर्जित करते हैं। कोई सिलेबस नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, किसी तरह का पार्टिकुलर मेथड को नहीं अपनाया जाता है यहाँ पे, और ज़्यादा जोर आपको अपने एक्सपीरियंस पर दिया जाता है। आपको अपना अनुभव जो रहेगा उससे आप जो सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन का बड़ा भाग बनता है। अब आते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे। इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल वर्ड आलमोस्ट सिमिलर हैं, बट उनके मीनिंग में यहाँ पे भेद किया जाना ज़रूरी है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो भी काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड है, ये भी किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही दिया जाता है।
बट मोस्टली ये पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं और ख़ास करके इसमें वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्सेज पे जोर दिया जाता है। इसमें ऐसे स्किल सिखाने की कोशिश की जाती है जो कि आपके काम से जुड़े हुए हैं या आपको काम पाने में मदद करते हैं। सिलेबस और टाइम टेबल होता है बट वो एडजस्टेबल होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। और आजकल एक बड़ा भाग जब आप ऑनलाइन लर्निंग से सीख रहे होते हैं, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, स्वयं है, मुक्स हैं या कोर्सेरा, IDX है, सब जो कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, तो उसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि आपके कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी के 6 ही महीने के हों या साल भर के हों, उसमें कुछ कम ड्यूरेशन के, कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन के, किसी का कोर्स कंटेंट बहुत एडवांस है, किसी का कम है। ये सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन के प्रकार हैं। वहीं डिस्टेंस लर्निंग या होम एजुकेशन, जो आप घर बैठे शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का टाइप है। कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने वयस्कों की साक्षरता के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तहत ही कंसिडर होगा। नॉर्मली या प्लान्ड होगा और प्रैक्टिकल या वोकेशनल कोर्सेज से जुड़ा हुआ होगा। एडवांटेजेस क्या हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के, ये देख लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि आप एक ऐसे कोर्स का चुनाव कर सकते हैं जो कि आपकी रुचि, आपकी क्षमताओं के हिसाब से सबसे उपयुक्त है। यहाँ सीखने की जो रफ्तार है वो सीखने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। पहले से एक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि आपको साल भर में ही ये कोर्स ख़त्म करना है। यहाँ आप अपनी क्षमता और अपनी जितना समय आप उस कोर्स को दे पा रहे हैं उसके हिसाब से ख़त्म कर सकते हैं कोर्स को। सिलेबस और टाइम फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, यानी सिलेबस में भी बदलाव संभव है और समय भी आप जितना चाहें ले सकते हैं। रेगुलर एग्ज़ाम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कोर्स के लास्ट में नॉर्मली एक एग्ज़ाम रखा जाता है। सेल्फ लर्निंग इज एप्रिसिएटेड, आपको खुद से सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे आपका मोटिवेशन हाई रहता है। जो कोर्सेज यहाँ पर बनाए जाते हैं वो आपकी आवश्यकता या किसी व्यक्ति की आवश्यकता और क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के भी कुछ हानियाँ हैं या कमियाँ हैं, सीमाएं हैं। जैसे कि अगर कोई लर्नर मोटिवेटेड ना हो, वो सीखने के लिए बहुत उत्सुक ना हो, तो उसकी सहभागिता इंश्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं जब आप किसी फॉर्मल सेटअप में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ दूसरे सोशल स्किल्स भी, सामाजिक जो कौशल हैं वो भी सीखते हैं। किसी से कैसे बात करते हैं, खुद से सीनियर्स से या खुद के शिक्षकों से कैसे पेश आना है, अनुशासन कैसे सीखना है, इनकल्टिवेट करना है अपने लाइफ में, ये सब नॉन फॉर्मल सेटअप में मिसिंग होता है, उसका अभाव होता है। मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो पहले तो कम है और जो हैं भी वो बहुत प्रभावी नहीं हैं। जब आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कोई कोर्स लेते हैं तो वहाँ पे कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप ऑनलाइन मोड में अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको बेसिक कंप्यूटिंग आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए। वहीं आप अगर डिस्टेंस मोड में लेते हैं तो आपको रीडिंग, लर्निंग, ये सब राइटिंग स्किल्स आने चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे। और लास्ट में अगर हम ऐड करना चाहें तो यही कह सकते हैं कि किसी भी कोई भी टाइप्स जो एजुकेशन के हैं, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल हो, सभी एक दूसरे के पूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं और उचित और उपयुक्त शिक्षण के लिए आवश्यक है कि सभी विधियों का समान रूप से उपयोग हम अपनी शिक्षण व्यवस्था में करें। इस वीडियो लेक्चर को लास्ट करते समय एक स्वामी विवेकानंद का कोट और देख सकते हैं हम कि एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट into your brain and runs right there undigested all your life. You must have life building, man making, character making assimilation of ideas. If you have assimilation of 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. इंदिरा गांधी का ये कोट बहुत फेमस है, रिग्नू की बुक्स पे नॉर्मली प्रिंटेड रहता है कि एजुकेशन इज ए लिबरेटिंग फोर्स एंड इन आवर एज it is also a democratizing force, cutting across the barriers of caste and class.
smoothing out inequalities imposed by birth and other circumstances. Thank you. That's the end of this video lecture.